हम सब जानते हैं कि तमाम जितने भी बैंक्स होते हैं वो एक सेंट्रल बैंक के अंडर आते हैं और उसकी गाइडलाइंस के ऊपर वर्क करते हैं। वो बैंक है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि तमाम हिंदुस्तान के जितने भी बैंक्स हैं उसी की गाइडलाइंस के ऊपर काम करते हैं। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट लेकर मैं सामने आया हूं, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक और दो और बैंक्स को आरबीआई द्वारा भारी चालान भुगतना पड़ा है। पूरी खबर अगर आपको बताएं तो ये बताया जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर बैंक, जो कि जम्मू का अपना बैंक है और बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के लोगों के बैंक अकाउंट्स इस बैंक के पास हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इस बैंक के पास हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ब्रांड्स के अंदर ये आता है, क्योंकि एक्सिस बैंक जो है लोन और इंश्योरेंस इन दोनों सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर आज की डेट में काम कर रहा है। क्रेडिट फैसिलिटी बहुत बड़े पैमाने पर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तीन बैंक्स हैं जिन्होंने आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, या अगर उन्हें फॉलो किया है तो सही तरीके से फॉलो नहीं किया है, जिसके चलते इन तीनों बैंक्स को बड़ा चालान भुगतना पड़ा है। अगर चालान की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पेनल्टी यहां पर इंपोज की गई है जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर। आपको बता दें कि जेएंडके बैंक को 2.5 करोड़ की पेनल्टी यहां पर आरबीआई द्वारा डाली गई है। अगर बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो जम्मू कश्मीर बैंक से थोड़ी कम लेकिन बहुत ज्यादा पेनल्टी इस पर भी इंपोज की गई है। इस पर 1.45 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की गई है और एक्सिस बैंक के ऊपर सबसे कम लेकिन फिर भी कई ज्यादा पेनल्टी इंपोज की गई है और ये पेनल्टी है 30 लाख रुपए की। बड़ी अपडेट लेकर सामने आ चुका हूं। आपको बता दें कि ये तीन बैंक्स, जो जिनमें से दो पब्लिक प्राइवेट बैंक्स हैं और एक जो है प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं ये तीनों ही बैंक्स। अब मैं पूरी खबर अगर आपको बताऊं कि किस चीज को लेकर इन तीन बैंक्स के ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई है, तो ये बड़ी खबर है, जहां एक और जम्मू कश्मीर बैंक को क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर्स अक्रॉस बैंक्स, यानी कि जम्मू कश्मीर बैंक को CRILC के तहत जो है पेनल्टी इस पर इंपोज की गई है, क्योंकि ये देखा गया है कि टाइम बाउंड लिमिटेशन जो थी उसके अंडर इसने काम नहीं किया है, जिसके चलते 2.5 करोड़ की पेनल्टी आरबीआई द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर डाली गई है। इसके अलावा अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की यहां पर बात करेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है, कई रीजन सामने आ रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पेनल्टी इंपोज करने में, लेकिन उन सब में से जो मुख्यतः सबसे बड़ा यहां पर कारण बताया जा रहा है वो है नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम विद इन द सेट पीरियड, एंड जो बजटरी फंड होता है बैंक का उसमें से पेमेंट्स की जा रही थी। जिसके अलावा अगर एक्सिस बैंक की हम बात करेंगे तो एक्सिस बैंक, जो कि आज की डेट में बड़े पैमाने पर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे रहा है हिंदुस्तानियों को और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी तो दे ही रहा है, इस बैंक के ऊपर ये पेनल्टी इसलिए इंपोज की गई है क्योंकि बहुत बड़ा कारण नहीं है, बहुत माइनर सा कारण है, इसलिए बहुत ज़्यादा पेनल्टी भी इंपोज नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रूल्स हैं उनको मद्देनजर नहीं रखा गया है, इसलिए एक छोटी पेनल्टी इस पर भी इंपोज की गई है 30 लाख रुपए की। और इस पर ये पेनल्टी इसलिए इंपोज की गई है क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है उसकी जो रीपेमेंट्स होती हैं किसी भी तरीके से, फिर चाहे वो किसी EMI की बात की जाए या फिर किसी भी अन्य तरीके की बात की जाए, तो फिर कहना ठीक रहेगा कि जो रीपेमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। सेट पीरियड से दूर, बहुत कोसों दूर पेमेंट्स की जा रही हैं और क्रेडिट फैसिलिटी जो दी जा रही है
उसकी रीपेमेंट उपभोक्ताओं द्वारा उसी सेट पीरियड के दौरान नहीं ली जा रही है। तो ये मुख्य कारण है जिसके चलते जम्मू कश्मीर बैंक को 2.5 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की गई है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 1.45 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की गई है और एक्सिस बैंक को 30 लाख रुपए की पेनल्टी इंपोज की गई है। आप ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं प्रशांत सरीन, द टाइप।